हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि अपने जीते जी आत्महत्या कर ली। इसलिए अपने सपनों को उड़ान दो, अपने सपनों को कभी दबाओ मत। यदि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सपने तो देखने पड़ेंगे और ऊंचे सपने देखने पड़ेंगे, है ना। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, राइट। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी न किसी एग्जाम के अंदर जरूर कभी ना कभी पूछे ही गए हैं, ठीक है। सो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया था संत विनोबा भावे ने, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण का इससे संबंध नहीं था, राम मनोहर लोहिया का संबंध नहीं था, महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। भूदान आंदोलन जिसने प्रारंभ किया था वो थे संत विनोबा भावे। आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक बहुत बहुत प्रसिद्ध पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या अरविंद घोष। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑलराइट, आनंद मठ उन्होंने लिखी थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। याद रखना, भारत की संविधान सभा को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित किया गया है, ठीक है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई के प्रवर्तक थे। क्या कहा मैंने, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई के प्रवर्तक कौन थे। सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसेप या जेम्स मैकिन्टॉश। तो याद रखना, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या राधा कृष्णन। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। ऑलराइट, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको साहित्य के क्षेत्र के अंदर वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी भी नोबेल लॉरेट्स हैं। ये जितने भी हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, सीवी रमन, इन सब को भी दिया गया था नोबेल पुरस्कार, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, ठीक है। सो आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। मतलब जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है। कली संवत पर, शक संवत पर, विक्रम संवत पर या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। वापस से बोल रहा हूँ, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो वो था, दैट इज एडवर्ड ल्यूटियंस। एंटोनिन रेमंड नहीं था, रॉबर्ट टॉर्सेल नहीं था, हर्बर्ट बेकर्स नहीं था, ही वाज एडवर्ड ल्यूटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। कपाल कुंडला नहीं है क्योंकि ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। चित्रांगना है ना, चित्रांगदा और द कोर्ट डांसर, ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर की। कपाल कुंडला जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की थी, इसलिए हम लोग इसको ऑप्ट करेंगे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में
पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम। याद रखना, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? तो वो था कर्जन, लॉर्ड कर्जन। नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था? R.F. चिशोल्म और H. इरविन, G. विटेट और स्पिन फोन जेबक, एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर, या F.S. ग्राउसे और एग। तो याद रखना, नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो वो कौन थी भाई? एनी बेसेंट थी। है यहाँ पर, ये रहा एनी बेसेंट, जिसने कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था, एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया। सरोजनी नायडू का संबंध नहीं था, विजय लक्ष्मी पंडित का संबंध इससे नहीं था, एनी बेसेंट का संबंध नहीं था, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? देवदास उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद? तो ही वह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, देवदास उपन्यास के रचनाकार। इज इट क्लियर? सो दोस्तों, ये थे इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।